Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is 5th lecture of Cell, the unit of life. In today's lecture, we are going to continue the concept of cell wall. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपको टाइप करना होगा www.allianceeducations.com. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. सो इसमें हमने देखा था कि सेल वॉल में मेनली दो चीजें पाई जाती है. एक है सेल्यूलोज फाइबर्स एंड दूसरा है मैट्रिक्स. सेल्यूलोज फाइबर जो है वो बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. अराउंड 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूनिट्स, 6000 ग्लूकोज यूनिट जो है अगर मर्ज होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, उससे बनता है सेल्यूलोज फाइबर. इससे क्या बनता है? सेल्यूलोज फाइबर. एंड अराउंड हंड्रेड्स ऑफ सेल्यूलोज फाइबर कंबाइन होते हैं तो उससे मिसेल फॉर्म होता है. हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, मिसेल फॉर्म करते हैं 100 ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेल्यूलोज. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिसेल लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है. देन अप्रोक्सीमेटली 20 मिसेल्स जब मर्ज होते हैं सो वो फॉर्म करते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स and approximately 200 microfibrils form fibril. सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें देखी हुई है. आई होप क्लियर है. आपने एमसीक्यू भी सॉल्व किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि माइक्रोफाइब्रिल बनने के लिए कितने मिसल्स कंबाइन होते हैं? 20 मिसल्स. देन मैट्रिक्स हमने देखा था कि मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है? हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड एंड वाटर. एंड इसमें से जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है आर नोन टू इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ वॉल. हमने देखा था सेल वॉल की डेफिनेशन में क्या देखा था? इट इज डेड काइंड ऑफ. इट इज, वी कैन से इट इज नॉन लिविंग बट इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इसमें हो सकता है. तो मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो आइए हम बढ़ते हैं आगे. सो ये हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, ठीक है. देन प्लांट सेल वॉल में और क्या चीजें पाई जाती है? इसमें पाया जाता है लिग्निन फॉर स्ट्रेंथ के लिए पाया जाता है लिग्निन. एंड फॉर स्टिफनेस एंड प्रोटेक्शन सिलिका इसमें पाया जाता है. एंड टू प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर क्यूटीन इसमें पाया जाता है. क्यूटीन का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस. वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इसमें क्यूटीन्स होते हैं. एंड इन सम केसेस देयर आर वैक्स ऑन लीव्स. वाटर रिपेलेंट की तरह काम करता है. आपने फ्लोटिंग लीव्स देखी है, लोटस लीव्स फ्लोट होती है. क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे उसके जो क्यूटिकल्स का कंपोनेंट है उसमें क्या होता है? वैक्स होता है, ठीक है. देन सुबेरिन इम्परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है. सुबेरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्परमेबिलिटी एंड क्यूटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉस. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. देन हमने देखा कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है. सो इसकी सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, सेल्यूलोज की नहीं. एंड म्यूकोपेप्टाइड क्या है? ये 2 अमाइनो शुगर के पॉलीमर है, ठीक है. कौन से अमाइनो शुगर्स? एन एसिटिल ग्लूकोजामिन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड. सो हमने देखा यहां पर दिस इज एन एसिटिल ग्लूकोजामिन एंड दिस इज एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड. ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो रही है इनकी,
ठीक है, इनकी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो नैग और नैम की ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हम यहां पे देख पा रहे हैं, नैग एंड नैम की ऑल्टरनेट अरेंजमेंट यहां पे हम देख पा रहे हैं। सो इसकी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट से जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, दैट पॉलीमर इज कॉल्ड एज म्यूकोपेप्टाइड। इसे क्या कहते हैं? म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, सो ये पॉलीमर जो फॉर्म हो रहा है इट इज कॉल्ड एज म्यूकोपेप्टाइड। एंड फंजाई में जो सेल वॉल है वो चिटिन की बनी होती है। एंड व्हाट इज चिटिन? इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोजामीन। ग्लूकोजामीन का पॉलीमर है चिटिन। सो आई होप इतना क्लियर है। हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, सेल वॉल। सो सेल वॉल के बेसिक पार्ट क्या है? आप कुछ बुक्स में पढ़ोगे कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं एंड कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सेल वॉल में पाया जाता है मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड इन सम केसेस टर्शरी वॉल। ठीक है, इन सम केसेस टर्शरी वॉल ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर प्लांट में होगा, बट इन सम केसेस देयर इज टर्शरी वॉल। एंड कहीं पे हम कह सकते हैं कि टर्शरी वॉल्स आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल्स के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उनके 3 टाइप होते हैं, तो उसमें से जो थर्ड टाइप है उसको हम टर्शरी वॉल भी कह सकते हैं। सो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहले हम देखते हैं मिडल लैमेला। जैसे कि आप देख सकते हो मिडल लैमेला, यहां पर मिडल लैमेला क्या होता है? इट इज द सीमेंटिंग लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मिडल लैमेला? मिडल लैमेला इज सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर नाम से क्या पता चलता है? सीमेंटिंग लेयर कहा गया है, इसका मतलब ये सीमेंटिंग लेयर मींस ये चिपकाने का काम कर रहा है, 2 चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। सो ये 2 सेल को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, 2 सेल को सीमेंट कर रहा है, हेंस middle lamella is called as cementing layer. It is the first layer to be deposited at the time of cytokinesis. कल हमने एनिमेशंस देखे थे, ठीक है, साइटोकाइनेसिस देखा था। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से होता है। तो सेल प्लेट मेथड में सबसे पहली लेयर जो डिपॉजिट हो रही है वो कौन सी है? मिडल लैमेला। ठीक है, हमने देखा था सेल प्लेट मेथड में यहाँ पे प्लेट डिपॉजिट हो रही थी, तो सेल प्लेट मेथड हो रहा था, साइटोकाइनेसिस हो रहा था। तो फर्स्ट लेयर जो डिपॉजिट हो रही है 2 प्लांट सेल के बीच में वो होती है मिडल लैमेला। सो मिडल लैमेला क्या है? इट इज सीमेंटिंग लेयर। अब देख सकते हो दिस इज 1 प्लांट सेल, दिस इज सेकंड प्लांट सेल, इनके बीच में सीमेंटिंग लेयर है। ऑरेंज कलर का लेयर आप देख पा रहे हो, इट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला। ठीक है, ऑरेंज कलर्ड लेयर इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एब्सेंट ऑन द आउटर फ्री सरफेस। जो आउटर फ्री सरफेस है, जो प्लांट का सरफेस हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं, जो हम देखते हैं प्लांट का सरफेस, उसमें मिडल लैमेला एब्सेंट होता है। सो मिडल लैमेला कहां पे होता है? 2 डिफरेंट सेल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इट इज सीमेंटिंग लेयर एंड इट इज द फर्स्ट लेयर टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। आई होप इतना क्लियर है। बढ़ते आगे। एंड समटाइम्स इट रप्चर्स टू क्रिएट इंटरसेल्यूलर स्पेस। 2 सेल के बीच में स्पेस बनाना है तो मिडल लैमेला समटाइम्स रप्चर भी होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिडल लैमेला इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये एमसीक्यू कई बार आ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू काफी बार आ चुका है एग्जाम में कि मिडल लैमेला किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। सो कौन से केमिकल कंपाउंड से मिडल लैमेला बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, नाउ फ्रूट सॉफ्टनिंग इज ड्यू टू जिलेटिनाइजेशन ऑफ पेक्टिक कंपाउंड्स ऑफ मिडल लैमेला। हमने देखा है कि मिडल लैमेला जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ है। सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का ये जो लाइट ग्रीन कलर्ड है, इट इज मिडल लैमेला। ठीक है, उसके वहां पर इट इज पेक्टिनेशियस लेयर। मिडल लैमेला को यहाँ पे देखिए कहा गया इट इज पेक्टिनेशियस लेयर। सो फ्रूट की सॉफ्टनिंग कब होती है? जब मिडल लैमेला के जो पेक्टिन कंपाउंड्स है वो जिलेटिनाइज होते हैं। ठीक है, सो जिलेटिनाइजेशन जब होता है तब फ्रूट का सॉफ्टनिंग होता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमर्शियल जेलिंग एजेंट। ठीक है, आपने देखा होगा काफी सारे जेली प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल जेली प्रोडक्ट कौन सा होता है? पेक्टिन। पेक्टिन इज यूज्ड एज जेलिफाइंग एजेंट। ठीक है, सो कमर्शियल जेलिंग एजेंट कौन सा होता है? पेक्टिन। वो कहां से मिल रहा है हमें? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मिडल लैमेला। कहां से ऑब्टेन किया जाता है इसे? मिडल लैमेला से। ठीक है, पेक्टिन कहा होता है? विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी वॉल। आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या है? 2 सेल्स के बीच में मिडल लैमेला है।
मिडल लैमेला के बाहर ये जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हो, इट इज प्राइमरी वॉल, ठीक है। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर कौन सी वॉल डेवलप होती है, प्राइमरी वॉल। एंड प्राइमरी वॉल बनने के बाद उसके अंदर में कौन सी वॉल डेवलप हो रही है, सेकेंडरी वॉल। यहाँ पे जो पर्पल कलर में दिख रहा है, डार्क पर्पल कलर में आप देख पा रहे हो, इट इज सेकेंडरी वॉल। एंड उसके अंदर कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्राइमरी वॉल। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी वॉल बनेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर सेकेंडरी वॉल बनती है। सो यहाँ पे सी जो मिडल लैमेला है, ठीक है, मिडल लैमेला कहां पाया जाता है, प्राइमरी वॉल के बाहर। सो यहाँ पे ये एक सेल है, यहाँ पे एक दूसरा सेल है, ठीक है। सो ये इनकी सेल वॉल, ये इनकी सेल वॉल। सो यहाँ पे हम बता रहे हैं ये सेल वॉल, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। सो ये दो प्राइमरी सेल वॉल हम देख पा रहे हैं। अब इनके बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है ये रहेगा मिडल लैमेला। ये सीमेंटिंग लेयर, इनके बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है, इट इज मिडल लैमेला, ठीक है। देन प्राइमरी वॉल जब डेवलप हो जाती है, बन जाती है, उसके बाद बनती है सेकेंडरी वॉल। उसके अंदर कौन सी वॉल रहेगी, दिस इज सेकेंडरी वॉल। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी वॉल। सो मिडल लैमेला कहां पे होता है, इट प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, ठीक है। मिडल लैमेला प्राइमरी वॉल के बाहर होता है। आप देख पा रहे हो रेड कलर में हमने प्राइमरी वॉल बताया है और येलो में मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला कहां पर है, आउटसाइड द प्राइमरी वॉल। देन प्राइमरी वॉल, और थोड़ा डिटेल जानेंगे इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो प्राइमरी वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें इंट्रिकेट नेटवर्क दिख रहा है, किसका, माइक्रोफाइब्रिल्स का। ये जो ब्लू कलर में है, दिस आर माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। अब हमने मिडल लैमेला देखा, मिडल लैमेला ये सबसे ऊपर है। मिडल लैमेला किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। किससे बना हुआ है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। और उसके बाद में आता है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल में क्या है, आप देख सक रहे हो नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल। आप देख पा रहे हो ये है सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है, जो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है। यहाँ पे अदरवाइज आप यहाँ पे मैट्रिक्स भी देख पा रहे हो। सो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है। यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या क्या आ रहा है, सोल्यूबल प्रोटीन्स, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स का पार्ट है और मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले प्राइमरी वॉल, इट इज नेटवर्क ऑफ माइक्रोफाइब्रिल एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। एंड यंग प्लांट सेल, जो यंग प्लांट सेल होते हैं, फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ वॉल मटेरियल, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। सो जो यंग प्लांट होता है, यंग प्लांट में सिंगल लेयर ऑफ वॉल मटेरियल होते हैं, सिंगल लेयर होती है वॉल की, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। एंड प्राइमरी सेल वॉल इज थिन। ये कैसा होता है, थिन होता है। इट इज इलास्टिक एंड इट इज केपेबल ऑफ एक्सपांशन इन ग्रोविंग सेल, ठीक है। इट इज थिन एंड इलास्टिक। रिमेंबर, प्राइमरी वॉल कैसा होता है, थिन होता है एंड इट इज इलास्टिक एंड इट इज केपेबल ऑफ एक्सपांशन इन ग्रोविंग सेल। ग्रोविंग सेल ऑब्वियसली यंग प्लांट सेल में हम देख रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल। सो ग्रोविंग सेल है यंग प्लांट सेल। सो ग्रोविंग सेल में इट इज केपेबल ऑफ एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन हो सकता है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट, इट ग्रोज बाय इंटरससेप्शन, इट ग्रोज बाय इंटरससेप्शन। इंटरससेप्शन से ग्रो होता है। व्हाट इज इंटरससेप्शन, एडिशन ऑफ मटेरियल विद इन एक्सिस्टिंग वॉल। हमने देखा कि यंग प्लांट है, सो यंग प्लांट के अंदर थिन लेयर होती है प्राइमरी सेल वॉल की, एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है। सो उसके बाद में हमने देखा है कि वो इलास्टिक भी होता है एंड केपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल इज इलास्टिक एंड इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। सो यहां पे केपेबल ऑफ ग्रोथ कहा गया है, बट इट ग्रोज बाय इंटरससेप्शन। इंटरससेप्शन से ये ग्रो होता है। इंटरससेप्शन से ग्रो होता है मतलब जो एग्जिस्टिंग वॉल है उसमें मटेरियल ऐड हो रहा है। एग्जिस्टिंग वॉल में क्या हो रहा है, मटेरियल एड अप होते जा रहा है, उससे प्राइमरी वॉल ग्रो होती है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्रो कैसे होता है, इट ग्रोज बाय इंटरससेप्शन एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल एंड पैरेन्काइमेटस सेल में प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, ठीक है। नाउ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी सेल वॉल, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल किस में होती है, मेरिस्टेमेटिक एंड पैरेन्काइमेटस सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल आप कहां पे देख सकते हो, ये मेरिस्टेम जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम इन रूट्स, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इन शूट
यहाँ पे जो स्टेम है, सबसे ऊपर का पार्ट जो ग्रोविंग पार्ट है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है, ठीक है। सो देन एंड पैरेनकाइमेटस सेल में भी प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। एंड द सेल ऑफ लीव्स फ्रूट्स टू हैव ओनली प्राइमरी वॉल। सिर्फ प्राइमरी वॉल किसमें होती है? फ्रूट्स में एंड लीव्स में, ठीक है। जो प्लांट की लीव्स होती है, प्लांट के फ्रूट्स होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। देन आते हैं हम सेकेंडरी वॉल के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। दिस इज सेल, दिस इज व्हाट? सेल। सेल के बाहर में यहां पर सबसे पहले क्या बनेगा? जब दो सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन बनने के बाद सबसे पहले क्या बनेगा? यहां पर मिडल लैमेला, सबसे पहले मिडल लैमेला। सो ये बन गया मिडल लैमेला, दिस इज मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला के अंदर में फिर क्या रहेगा? यहां पे बनेगा प्राइमरी वॉल, दिस इज प्राइमरी वॉल, दिस इज प्राइमरी वॉल। इट इज थिन, हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, इट इज थिन। प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है, बट उसके अंदर बनती है थिक लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल। ये देख सकते हो, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज थिक एंड रिजिड, इट इज थिक एंड रिजिड, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल कैसा था? थिन एंड इलास्टिक। प्राइमरी सेल वॉल कैसा है? थिन एंड इलास्टिक। एंड सेकेंडरी सेल वॉल कैसा है? थिक एंड रिजिड। कैसा है? थिक एंड रिजिड। एंड यूजुअली इसके कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं, जिनका नाम है S1, S2, S3। सबसे पहले S1 बनेगा, फिर S2 बनेगा, फिर S3 बनेगा। और S3 को ही समटाइम्स हम टर्शरी सेल वॉल भी कहते हैं। S3 को टर्शरी सेल वॉल भी कहा जाता है, रिमेंबर, ठीक है। सो अब इन मैच्योर सेल हमने देखा था, यंग सेल में हम देखते हैं प्राइमरी वॉल, बट इन मैच्योर सेल लाइक ट्रकीड्स, वेसल एलिमेंट्स लाइक जाइलम फ्लोएम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये जो सेल्स है, दिस आर मैच्योर सेल्स, ठीक है। इसमें सेल वॉल की मोर मटेरियल बनती है, ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर ऐड होते हुए बनता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होगा मटेरियल का, और उससे एक और लेयर बनेगी वॉल की, दैट लेयर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर मटेरियल का डिपोजिशन होने लगेगा। मेनली यहां पर मिनरल्स का डिपोजिशन होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर क्या होता है? मिनरल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। तो मिनरल के डिपोजिशन के वजह से क्या होगा? ये और ग्रो होगा, थिक और रिजिड होते जाएगा, क्योंकि इसमें मिनरल्स है, इसीलिए ये कैसा रहेगा? रिजिड और थिक रहेगा, ठीक है। सो जो वॉल तैयार हो रही है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वॉल। ग्रोथ बाय एडिशन ऑफ न्यू वॉल मटेरियल ऑन प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड एज एक्रीशन, ठीक है। क्या हो रहा है? प्राइमरी वॉल के ऊपर मिनरल्स का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेल वॉल इज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्या हो रहा है? मिनरल का डिपोजिशन हो रहा है, एंड मिनरल के डिपोजिशन के वजह से वॉल ग्रो हो रही है, ठीक है। एंड रिमेंबर, इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस मेथड को क्या कहते हैं? एक्रीशन। तो सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनती है? इट इज ड्यू टू एक्रीशन, ठीक है। एंड प्राइमरी वॉल इट इज ड्यू टू इंटरसेप्शन। प्राइमरी वॉल इज ड्यू टू इंटरसेप्शन एंड सेकेंडरी वॉल इज ड्यू टू एक्रीशन। सो आपको ये डिफरेंस याद रखने हैं। अभी हमने 2 डिफरेंस देख रही है सेल वॉल के बीच में। देन टर्शरी वॉल, समटाइम्स टर्शरी वॉल इज लेट डाउन ऑन सेकेंडरी वॉल। जैसे कि हम देखते हैं, दिस इज मिडल लैमेला, आउटर मोस्ट, ये जो रेड कलर का पोर्शन है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बाहर आप देख सकते हो प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल के बाद में हम देख सकते हैं 3 लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल, 3 लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल। और जो थर्ड लेयर होती है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, उसको समटाइम्स हम टर्शरी वॉल भी कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स टर्शरी वॉल इज लेट डाउन ऑन सेकेंडरी वॉल। कहां पे पाई जाती है? ट्रकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। व्हाट इज मीन बाय जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं लगते हैं, ठीक है, जिसमें नेकेड सीड होता है। सो उनके जो ट्रकीड्स है, ट्रकीड्स मतलब फ्लूइड कैरिंग वेसल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्लूइड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल है, ठीक है। सो ट्रकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में टर्शरी वॉल पाई जाती है। नाउ इंपॉर्टेंट, टर्शरी वॉल किसकी बनी हुई है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जाइलैन, ठीक है, एंड अनदर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सो ये किसका बना होता है? इसमें टर्शरी वॉल में जाइलैन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाइलैन पाया जाता है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। देन पिट्स। सो अब बढ़ जाते हैं, अभी स्ट्रक्चर खत्म हुआ, अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी देखेंगे। अब हमें स्टडी करना है अबाउट पिट्स एंड अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में एंड पिट्स के बारे में हमें स्टडी करना है। पिट्स क्या होता है? सी, समटाइम्स क्या होता है कि अब हमने देखा कि ये ग्रो हो रहा है, सेल वॉल क्या हो रही है? ग्रो हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी बनती है? इट इज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, मिनरल्स। सेकेंडरी सेल वॉल
प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जब मिनरल का डिपोजिशन होता है उससे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सो समटाइम्स होता क्या है, कुछ एरिया अनथिकन्ड रह जाते हैं और कह सकते हैं हम इरेगुलर थिकनिंग होती है। ये थिकनिंग यूनिफॉर्म नहीं रहती है, इरेगुलर थिकनिंग होती है। तो इरेगुलर थिकनिंग की वजह से जो एरिया तैयार हो रहा है उसे कहा जाता है पिट्स। पिट्स मतलब क्या होता है, गड्ढे जो रोड पे भी पाए जाते हैं समटाइम्स, ठीक है, हम देखते हैं गड्ढे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम पिट्स कह सकते हैं। सो यहाँ पे सेल वॉल में भी क्या हो रहा है, इरेगुलर थिकनिंग की वजह से, इरेगुलर थिकनिंग की वजह से क्या हो रहा है, पिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पे ऐसे एरिया जहां पे सेल वॉल की थिकनिंग, मेनली सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनिंग कैसी है, इरेगुलर, उस एरिया को कहते हैं हम पिट्स, ठीक है। दिस जनरली अकर इन पेयर ऑन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल एंड पिट्स जनरली एडजेसेंट वॉल पे होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड में हो गया, जनरली ये अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है, दोनों सेल कनेक्टेड है मिडल लैमेला से, यहां पे प्राइमरी लेयर भी बन गई। प्राइमरी लेयर तो काफी थिन होती है, बट जब यहाँ पे सेकेंडरी लेयर का डिपोजिशन हो रहा है तो यहाँ पे इधर साइड में भी अगर पिट तैयार हुआ है तो यहाँ पे भी पिट तैयार हो रहा है। मतलब ये कैसा हो रहा है, पेयर में हो रहा है। इट समटाइम्स और इट जनरली अकर इन पेयर, ठीक है। पिट्स कैसे होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। इसका यूज क्या है, दे हेल्प इन रैपिड ट्रांसलोकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल में मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, मटेरियल के ट्रांसलोकेशन के लिए पिट्स यूजफुल होते हैं। दो एडजेसेंट सेल में मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए यूजफुल होते हैं पिट्स। देन टाइप्स ऑफ पिट्स। पिट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल पिट और दूसरा होता है बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, देखो ये प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल बन गई, मिडल लैमेला बन गया। क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल में थिकनिंग नहीं हो रही है, इरेगुलर थिकनिंग हो रही है। पिट्स कैसे बनते हैं, इरेगुलर थिकनिंग ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। कहां पर, सेकेंडरी सेल वॉल में इरेगुलर थिकनिंग हो रही है, उससे पिट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल पिट, ठीक है। सिंपल पिट मतलब जहां पे यूनिफॉर्म डायमीटर है, आप देखो यहाँ पे भी डायमीटर यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी डायमीटर यूनिफॉर्म है, ठीक है। थ्रू आउट जो पूरा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म डायमीटर है। सो जब यूनिफॉर्म डायमीटर होती है इट इज कॉल्ड एज सिंपल पिट। देन देयर इज बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट मतलब जो पिट चेंबर है वो फ्लास्क शेप रहेगा, ठीक है, फ्लास्क शेप, वेसल शेप रहेगा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर देखो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से एक फ्लास्क बन गया है यहां पर, ठीक है, इट इज फ्लास्क शेप। सो इसे कहा जाता है बॉर्डर्ड पिट, ठीक है। सो जनरली कहां पे होता है बॉर्डर्ड पिट, ट्रकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। क्यों, यहाँ पे पिट का काम क्या है, अगर इसमें ये जो जाइलम और फ्लोएम है, वेसल्स है एंजियोस्पर्म के और ट्रकीड्स है जिम्नोस्पर्म के, इसमें पिट रहेगा तो इसमें से जो फ्लूइड्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सेल के अंदर जा पाएंगे, सेल के अंदर ट्रांसलोकेट हो पाएंगे, इसलिए पिट्स आर यूजफुल, ठीक है। सो दो टाइप के पिट्स होते हैं, एक होता है सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट जनरली कहां पाए जाते हैं, ट्रकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। देन प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, टैंगल इन्होंने डिस्कवर किया इन 1879 एंड इसको इलैबोरेट करते हुए स्टडी किसने किया, स्ट्रासबर्गर, इन्होंने 1901 में इसकी डिटेल स्टडी की। सो रिमेंबर दो साइंटिस्ट के नाम है एसोसिएटेड विद द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा सबसे पहले डिस्कवर किया टैंगल इन्होंने, ठीक है। तो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, हमने देखा यहाँ पर पिट्स थे, तो पिट्स के बीच में क्या होता है, समटाइम्स साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डेवलप हो जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म का ब्रिज डेवलप हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रिज डेवलप हो गया साइटोप्लाज्म का, ठीक है। पिट्स में से साइटोप्लाज्म का ब्रिज डेवलप हो गया है, दैट ब्रिज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। उससे क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट इन पिट। कहां पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा, पिट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इरेगुलर थिकनिंग, इरेगुलरली थिकन्ड एरिया है वहां पर पिट्स होते हैं, और पिट्स में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। थ्रू विच साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर सेल। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कॉन्टैक्ट बना सकता है, ठीक है। सो यहां पर देखिए, अगर प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यूएशन में है तो इसे कहा जाता है
सिंप्लास्टिक पाथवे, प्रोटोप्लाज्म का जो पाथवे हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म का पाथवे हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, सिंप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन हो रहा है दो सेल के बीच में, प्रोटोप्लाज्म इजीली एक्सचेंज हो रहा है दो सेल के बीच में, आप देख सकते हो। जो साइटोप्लाज्म है इजीली एक्सचेंज हो रहा है, इसे कहा जाता है सिंप्लास्ट, इसे क्या कहते हैं, सिंप्लास्ट कहते हैं। एंड जो पाथवे बना हुआ है साइटोप्लाज्म के थ्रू, दैट पाथवे इज कॉल्ड एज सिंप्लास्टिक पाथवे। एंड समटाइम्स आप देख सकते हो सेल वॉल के थ्रू भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन में, एक प्लांट की सेल वॉल दूसरे प्लांट की सेल वॉल से कंटिन्यूएशन में है। सो इसके जो पाथवे बना हुआ है, सॉरी, इसे कहा जाता है एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। सो इट इज एपोप्लास्टिक पाथवे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ रोल इन ओरिजिन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके डिटेल में हमें नहीं जाना है, जस्ट फिलहाल आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अब आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ सेल वॉल पे, ठीक है। तो सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शन कौन कौन से है। इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल, हमें पता है सेल जो है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, शेप उसका मेंटेन करके है, एंड उसको सेल को मैकेनिकल इंजरी से ये प्रिवेंट कर रहा है। अब सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, इम्परमिएबल है, तो ये पैथोजन को एंटर करने से रोक रहा है। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, दीज आर पैथोजन्स। तो पैथोजन के अटैक से सेल वॉल सेल को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्लांट है, ठीक है, जो लीव्स है इरेक्ट रह पा रही है। सो इरेक्ट क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सो इरेक्शन का यहाँ पे क्या यूज है, ताकि लीव्स जो है वो सनलाइट को अच्छे से एक्सपोज, सनलाइट में ज्यादा अच्छे से एक्सपोज हो पाए, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाए। तो सेल वॉल का यहाँ पे बहुत अच्छा यूज है, ठीक है। सो एरियल पार्ट को इरेक्ट रखने में ये मदद कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहां पर ये क्या कर रहा है, समटाइम्स अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है तो सेल को बर्स्ट होने से ये बचा रहा है, क्योंकि इसमें जो वैक्यूल है, सेल वॉल के अंदर हमने देखा था, प्लांट सेल के अंदर हमने देखा था कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसका मेन फंक्शन है वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। ये वाटर बैलेंस बनाए रखता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए समटाइम्स क्या होता है, सेल का एक्सपांशन होने लगता है, सेल का क्या होने लगता है, एक्सपांशन होने लगता है वाटर ज्यादा होने की वजह से। तो एक्सपांशन से सेल बर्स्ट ना हो जाए, तो इसीलिए सेल वॉल इसको बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है। देन इट अलाउज मटेरियल टू पास इन एंड आउट। कौन मदद करता है मटेरियल को पास इन एंड आउट होने के लिए, हमने अभी देखा था, प्लाज्मोडेस्माटा। कहां पर होता है, पिट्स में पाया जाता है, ठीक है। देन थ्रू परमिएबल, though permeable, the cell wall plays some regulatory role on the passage of material into and out of the cell. It is semi permeable, ठीक है। सेल वॉल इट इज दो permeable, तो इसके वजह से क्या होता है, ये कुछ मटेरियल को इन एंड आउट होने में मदद करता है। एंड हमने देखा है कि मेटाबॉलिज्म सेल वॉल में हो सकता है, तो कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है, वो सेल वॉल में होती है। एंड सेल वॉल में क्यूटीन एंड सुबेरिन होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, वाटर का इवेपोरेशन रोक रहे हैं, ठीक है, वाटर लॉस को ये चेक कर रहे हैं। क्यूटीन एंड सुबेरिन इसमें होते हैं, हमने देखा है क्यूटीन एंड सुबेरिन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं। देन सेल वॉल हेल्प मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर विद दैट ऑफ इट सराउंडिंग, ठीक है। तो अंदर इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में सेल वॉल हेल्प कर रहा है। देन पोर्स इन सेल वॉल परमिट्स प्लाज्मोडेस्माटा टू लिंक अप प्रोटोप्लाज्म इनटू अ सिस्टम कॉल्ड सिंप्लास्ट। हमने सिंप्लास्ट देखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पोर्स है प्लाज्मोडेस्माटा के, वो दो सेल के बीच में लिंक बना रहा है, साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर रहा है दो सेल के, तो ये जो लिंक है इसे क्या कहते हैं हम, सिंप्लास्ट, ठीक है। और इसे सिंप्लाज्म भी कहा जाता है। एंड वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल, ट्रकीड्स, सीव ट्यूब अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल। देन समटाइम्स सेल वॉल में आप स्पाइन्स देख सकते हो, ठीक है, दिस इज प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटिस्ट, सॉरी दिस इज प्रोटिस्ट, ठीक है। तो इन सम प्रोटिस्ट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो हम देख पा रहे हैं सेल वॉल क्या बना रहे हैं, स्पाइन बना रहे हैं। तो स्पाइन की वजह से क्या होता है, डिफेंस के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। एंड सेल वॉल ग्रो हो सकती है, इसके वजह से सेल का साइज भी एनलार्ज हो सकता है, ठीक है। एंड सेल वॉल में समटाइम्स इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, जहां पे नॉन लिविंग कंपोनेंट पाए जाते हैं। सो
इसे कहा जाता है एपोप्लाज्म। ठीक है, आप देख सकते हो सेल वॉल में, यहाँ पर सेल वॉल में यहाँ पे अगर मिडल लैमेला ब्रेक हो जाता है तो वहां पे मटेरियल लिंक हो रहा है, एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल में मटेरियल क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में जो लिंक बना रहा है वो कौन सा पाथवे है, एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, सो सेल वॉल एंड इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के बने हुए हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो लिंक फॉर्म हो रही है, ठीक है, उस लिंक को एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं, या फिर वी कैन से जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसे एपोप्लाज्म हम कह सकते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एपोप्लाज्म। देन देर आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिसके बारे में हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट आई विल सजेस्ट एक बार आप एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले ये पॉइंट्स रीड कीजिए, देन हम लाइव लेक्चर में जो आपको एमसीक्यूज नहीं आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, डीपीपी 5 में जो एमसीक्यूज नहीं आए आपको हम वो डिस्कस करेंगे, एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं एक्सप्लेन करके दूंगा आपको। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। सो इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, सारे डिटेल्स आपको मिल रही है, सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। सो प्लीज इसे अपने फ्रेंड से इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।